फॉलोइंग वॉज और वर द कॉजेस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटिश लोग जो थे वो ही सक्सेसफुल हुए? आपने देखा पोर्टुगीज आए चले गए, फ्रेंच आए चले गए, डच आए चले गए, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे लंबे टाइम तक यहाँ रुके। उन्होंने काफ़ी एक्सप्लोटेशन जो था वो किया। तो यहाँ पे उसके कॉजेज पूछे गए कि उनके सक्सेस के कॉजेज क्या थे। फर्स्ट, ब्रिटिश फायर आर्म्स वर बेटर देन इंडियंस। उनके जो फायर आर्म्स थे वो इंडियन से बेटर थे, हो सकता है। बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन, उनकी जो मिलिट्री थी उसमें डिसिप्लिन इंडियन मिलिट्री से ज़्यादा था, ये भी हो सकता है। रेगुलर सैलरी वॉज वन ऑफ द रीजंस, ये भी हो सकता है। सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, ये भी हो सकता है। देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम कॉजेज पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो हैं आपको कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी भी आपकी करा देते हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एज इट इज़ मेंस के एग्जाम में आ जाता है कि क्या बताइए व्हाट आर द कॉजेज और व्हाट वर द कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, तो 4 पॉइंट्स तो अगर ये करेक्ट होते हैं आपको यहीं से मिल जाते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में मान लीजिए हम 2-3 पॉइंट और डिस्कस करते हैं तो आपके 6-7 पॉइंट्स जो हैं वो मेंस का आंसर लिखने में भी हेल्प कर सकते हैं। सोचिए फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ब्रिटिश फायर आर्म्स जो थे वो इंडियन से बेटर थे, ये बिल्कुल ठीक है। पहली स्टेटमेंट, उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी मानी जाती थी। और इसी लाइन पे जो महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब के, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे उसमें हमने डिस्कस किया था, उनकी आर्मी जो थी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी मानी जाती थी ब्रिटिशर्स के बाद। और उन्होंने भी अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइन्स पर ही बनाया था। उनकी जो मिलिट्री थी उसमें डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा था, हमारी जो मिलिट्री थी उसमें डिसिप्लिन कम पाया जाता था, ये चीज़ भी है। थर्ड, रेगुलर सैलरी का वहाँ पे फीचर था। बेसिकली ब्रिटिशर्स जो थे वो जिनको अपॉइंट करते थे, डेप्यूट करते थे, उनकी सैलरी जो थी वो मंथली बेसिस पे उनको पे करते रहते थे। लेकिन यहाँ पर जो रूलर्स थे, किंग्स थे, वो अगर उनके कॉफर्स में पैसे होते थे तो सैलरी देते थे, नहीं होते थे तो नहीं देते थे। देखिए, रेगुलर सैलरी एक फीचर होता है किसी की लॉयलिटी को गेन करने का। अगर आप रेगुलर सैलरी नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे रूलर्स जो थे वो ऐसे ही कर रहे थे, इंडियन रूलर्स उसे रेगुलर सैलरी नहीं दे रहे थे, तो डेफिनेटली जो लोग आपके लिए काम करें उनकी लॉयलिटी आपके लिए कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, रेगुलर सैलरी देते थे और लॉयलिटी जो थी उनके पास हमेशा रहती थी। इंडियन रूलर्स के पास कई बार पैसे ही नहीं होते थे तो रेगुलर सैलरी वो कैसे देंगे। साथ में ही कंपनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स वर गिवन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलायबिलिटी, अपनी रिलायबिलिटी और स्किल, बेसिकली कहा जाए टैलेंट के बेसिस पे यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन यहाँ पे इंडियन रूलर्स जो थे वो कास्ट सिस्टम और दूसरी ऐसी चीज़ें हेरिडिटरी बेसिस पे जो थे, कमांड्स जो थे वो वेरियस किंग्स रूलर्स हो गए, उनके सूबेदार हो गए, उनको दिया करते थे। तो यहाँ पे जो हेरिडिटरी था और कास्ट सिस्टम था उसको कंसीडर किया जाता था, लेकिन टैलेंट को कंसीडर नहीं किया जाता था। तो ये भी एक रीजन बना ब्रिटिश की सक्सेस का कि उनके यहाँ पे सिलेक्शन जो होता था टैलेंट बेसिस पे किया जाता था। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो जो ब्रिटिश थे उनके पास फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप तो थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जैसे, वॉरेन हेस्टिंग जैसे लोग थे। और सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में भी उनके काफ़ी अच्छे लीडर्स थे, जैसे कि आयर कूट थे वहाँ पर। लेकिन इंडिया के पास अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखा जाए, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप जैसे हैदर अली हो गए, हमारे यहाँ पे टीपू सुल्तान थे और काफ़ी एबल लीडर्स जो थे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। लेकिन सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो थी वो हमारे यहाँ पे मिसिंग थी। इसी वजह से भी ब्रिटिश लोग जो थे वो सक्सेसफुल हुए और इंडियंस नहीं हुए। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है।